गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम स्मृति यादव और मैं आज आपके सामने एक और नया चैप्टर लेकर आई हूँ। मैं आपको 12th क्लास की हिंदी का जो मैं हिंदी आधार 12th CBSE में जो हिंदी आधार चलती है उसकी जो पार्ट 2 बुक होती हैं। पहली बुक का मैंने नाम बताया आरोह और दूसरी बुक का नाम है बितान। तो आज मैं आपको बितान का सेकेंड चैप्टर जो चैप्टर है आनंद यादव द्वारा लिखा गया है, उस चैप्टर का नाम है जूझ। जूझ मतलब किसी भी चीज़ से संघर्ष करना, उसको हम जूझ भी बोलते हैं। ये जो बितान का बितान बुक का चैप्टर है, इसका जो फर्स्ट चैप्टर था सिल्वर वेडिंग, मैंने वो आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। तो आज मैं आपको सेकेंड चैप्टर जूझ के बारे में थोड़ा सा समझाऊंगी। जूझ जूझ पहले तो हमें जूझ की मीनिंग पता होनी चाहिए कि जूझ मतलब होता क्या है। तो वही मैं फिर बोल रही हूँ, जूझ मतलब होता है संघर्ष, संघर्ष करना, जूझना, उसको हम बोलते हैं संघर्ष, जूझ। तो ये आनंद यादव द्वारा लिखा गया है। इसमें बताया गया है कि एक संघर्षशील किशोर के जीवन का चित्रण किया गया है। यहाँ पर एक किशोर के बारे में बताया गया है। किशोर मतलब होता है एक नौजवान बालक, जो इस प्रकार है। लेखक के पिता ने कक्षा 4 के बाद उसे पाठशाला जाने से रोक लिया। ऐसा जो बता रहे हैं, वो क्या बता रहा है कि लेखक के पिता ने कक्षा 4 के बाद उसे पाठशाला जाने से रोक लिया और खेती के काम में लगा दिया। खेती में उसे खेत में पानी देना होता था, कोल्हू पर काम करना पड़ता है, परंतु लेखक पढ़ना चाहता है। यहाँ पर आनंद यादव ही लेखक हैं। यह वह जानता है कि खेती में जन्म भर काम करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं आएगा, पढ़ लिया तो नौकरी लग जाएगी। इस बात को वह अपने दादा से कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, क्योंकि दादा इस प्रस्ताव को सुनकर ही बुरी तरह से पिटाई कर देंगे। तो फिर क्या होता है, कोल्हू का काम समाप्त हो चुका था। लेखक की माँ कंडे थाप रही थी और लेखक बाल्टी में पानी भरकर अपनी माँ को दे रहा था। एकांत को देखकर लेखक ने माँ से बात करने का उचित अवसर समझकर अपने पढ़ने की बात चला दी। लेखक की माँ ने अपनी लाचारी मतलब विवशता प्रकट करते हुए कहा, तेरा दादा तेरे पढ़ने की बात चलाने पर जंगली सुअर की तरह गुर्राता है। लेखक की माँ को सुझाव दिया कि वह दत्ताजी राव यहाँ पर सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में बात करे। माँ ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और तय हुआ कि आज रात को दोनों दत्ताजी राव सरकार के पास जाएंगे। दत्ताजी राव कौन है भी आपको पता चलेगा। लेखक की माँ ने पहले सोचा, फिर रात हुई, फिर देखो क्या होता है। रात को दोनों माँ बेटे राव सरकार के घर गए। माँ भी चाहती थी कि उसका बेटा 7वीं तक की पढ़ाई कर ले। माँ ने दीवार के साथ बैठकर दत्ताजी राव को सब कुछ बता दिया। उसने यह भी बताया कि उसका पति सारा दिन बाजार में एक रखमा बाई के पास गुजार देता है। एक लेडी का नाम है। खेती के काम में हाथ नहीं लगाता। उसने राव को यह भी बता दिया कि वह खुद काम से बचने के लिए उसने लड़के को पाठशाला जाने से रोक दिया। पाठशाला मतलब स्कूल। लेखक ने राव जी के भाव अपने अनुकूल देखकर कहा, मतलब लेखक ने राव जी के भाव, लेखक कौन था, वो लड़का। लेखक ने राव जी के भाव अपने अनुकूल देखकर कहा, अब जनवरी का महीना है, अब भी यदि मुझे पाठशाला भेजा गया तो मैं 2 महीने में 5वीं
की सारी तैयारी कर लूँगा और परीक्षा में पास भी हो जाऊँगा। कौन सा महीना आ गया था? जनवरी का आ गया था। फिर क्या होता है? इस तरह मेरा 1 साल भी बच जाएगा। उसने बोला कि हम पढ़ लेंगे और पास भी हो जाएंगे, क्योंकि अगर वो नेक्स्ट टाइम बोलेगा कि जाऊँगा तो 1 साल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बोला मैं अभी जाऊँगा और मैं पढ़ाई भी करूँगा और पास भी हो जाऊँगा। मेरा पहले ही 1 साल बर्बाद हो चुका है। बोला मेरा पहला भी 1 साल बर्बाद हो चुका है। दादा की करतूत सुनकर राव जी को क्रोध आया। उन्होंने कहा मैं उसे आज ही ठीक करता हूँ। अब क्या होता है? राव ने लेखक से कहा कि घर आते ही अपने दादा को मेरे पास भेज देना और घड़ी भर बाद तू भी कोई बहाना बनाकर चला आना। माँ बेटा ने राव को सचेत कर दिया, मतलब ऐसा थोड़ा बोला कि हम दोनों यहाँ आने की बात दादा को ना बताएं। राव ने कहा तू उसके सामने निडर होकर जो मैं पूछूं बता देना। योजना बनी। फिर योजना स्टार्ट होती है। योजना के अनुसार लेखक की माँ ने दादा को राव जी के यहाँ यह कहकर भेज दिया कि राव साहब ने यहाँ साग भाजी देने गई थी, मतलब वहाँ में साग सब्जी देने गई थी। तब राव साहब ने कहा बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया, उसे मेरे पास भेजना। ऐसा बहाना बना देती है। फिर लेखक का दादा देसाई के बाड़े के बुलावे को सम्मान समझकर तुरंत चला गया। आधे घंटे बाद लेखक की माँ ने लेखक को यह कहकर भेज दिया कि माँ खाने के लिए बुला रही है। राव ने लेखक से पूछा कौन सी में पढ़ता है तू? कौन सी में पढ़ता है रे तू? तो लेखक ने बताया 5वीं में था, किंतु अब पाठशाला नहीं जाता। योजना बन चुकी थी पहले ही, बस ये तो ड्रामा चल रहा है। तो बोलता है क्यों? क्योंकि उत्तर में लेखक ने बताया कि दादा ने मना कर दिया है, क्योंकि खेतों में पानी लगाने का काम मुझे दे दिया गया है। राम ने लेखक के दादा जो रत्नप्पा से जब सच्चाई जाननी चाहिए तो उसने लेखक के कथन को स्वीकार भी कर लिया कि हाँ ये जो सही कह रहा है। फिर इसके बाद सरकार ने लेखक के दादा को बहुत फटकार लगाई और कहा खुद खुले सांड की तरह घूमता है, लुगाई और बच्चों को खेती में जोतता है, अपनी मौज मस्ती के लिए लड़की की बलि चढ़ा रहा है। सरकार ने लेखक से कहा तू कल से पाठशाला जा, मास्टर को फीस दे, मन लगाकर पढ़, साल बचाना है। यदि यह तुझे पाठशाला ना जाने दे तो तू मेरे पास चले आना, मैं पढ़ाऊंगा तुझे। लेखक के दादा ने लेखक पर जुआ खेलने, कंडे बेचने, चारा बेचने, सिनेमा देखने, खेलने जाने, घर के काम में ध्यान न देने के अनेक झूठे आरोप लगाए। लेखक ने अपने उत्तर में से देसाई सरकार को संतुष्ट कर दिया। राव जी ने पूछा तू कभी फेल तो नहीं हुआ? लेखक के मना करने पर उसे कल से पाठशाला जाने का आदेश देकर घर भेज दिया। बाद में राव साहब ने रत्नाप्पा को समझाया। दादा ने भी पाठशाला भेजने की हामी भर दी। अब जो लेखक के दादा ने लेखक से है वचन भी ले लिया कि कल सुबह 11 बजे तक खेत पर काम करना पड़ेगा, खेत से ही पाठशाला जाना और छुट्टी के बाद घंटा भर पशु चराना तथा काम की अधिकता पर कभी कभी छुट्टी भी लेनी पड़ेगी। लेखक ने सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अब क्या होता है? लेखक 5वीं कक्षा में जाकर बैठने लगा। कक्षा में गली के 2 लड़कों के अतिरिक्त सभी अपरिचित थे। सभी लड़के लेखक से उम्र में भी कम थे। लेखक बाहरी अपरिचित के समान बेंच के एक कोने पर जा बैठा। कक्षा के शरारती लड़के ने लेखक की खिल्ली उड़ाई और उसका गमछा छीनकर मास्टर जी के मेज पर रख दिया। बीच की छुट्टी में उसी लड़के ने लेखक की धोती की लांग खोल दी। पाठशाला के बच्चे तरह तरह से लेखक को परेशान करते रहे। इस दशा को देखकर लेखक घबराने लगा। उसका मन उदास हो गया। उसने माँ से कहकर एक नई टोपी और चड्डी मंगवा ली और स्कूल चड्डी पहनकर जाने लगा। गणित के अध्यापक शरारती लड़कों की पिटाई करते थे, अतः कक्षा में शरारत कम होने लगी।
फिर एक बसंत पाटिल लेखक से आयु में तो छोटा था किंतु पढ़ने में बहुत होशियार था। वह कक्षा का मॉनिटर था, स्वभाव से शांत भी था, घर से पूरी तैयारी करके आता था, पहली बेंच पर बैठता था, कक्षा में उसका सम्मान था। लेखक ने भी बसंत पाटिल के समान पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा लिया। वह हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ता रहता। मन की एकाग्रता के कारण गणित समझ में भी उसको आने लगी। बसंत पाटिल के समान लेखक भी लड़कों के सवाल जांचने लगा। उसकी बसंत से दोस्ती हो गई। मास्टर जी भी प्रसन्न होकर उसे आनंदा नाम लेकर पुकारने लगे। मास्टर के अपनेपन और बसंत की मित्रता के कारण उसका पाठशाला में मन लगने लगा। तो मैंने आपको यहाँ तक समझाया कि लेखक कैसे स्कूल तक पहुँचता है, स्कूल जाने के बाद उसके साथ क्या परेशानी आती है, मैंने वो भी बताई। इतना समझाने के बाद मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ तो समझ में आ ही गया होगा। उसके पिताजी का नाम, जो दत्ताराम जी कौन हैं, उस गांव के जाने माने सम्मान पाने वाले व्यक्ति, और उसकी माँ क्या काम करती है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।